रूल क्रिएट करने से पहले हमें एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहिए। एप्लीकेशन होते हैं ऑब्जेक्ट टैब में और फिर एप्लीकेशंस में। यहाँ एप्लीकेशन से रिलेटेड और चीज़ें भी है, वो थोड़ी देर बाद हम करेंगे। तो जो मेन विंडो है, ठीक है, फायरवॉल के इनसाइड, वो ये है। जब हम ऑब्जेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ग्रुप, एप्लीकेशन फिल्टर, सर्विसेज एंड सर्विसेज ग्रुप। सबसे पहले है एप्लीकेशन, ऑब्जेक्ट में और एप्लीकेशन। यह सबसे टॉप कॉर्नर पे आपको मेंशन होते हैं कि कितने एप्लीकेशन की डिटेल इनके डेटाबेस में है। वो है 3416। ये तो क्लियर हो गया कि इतनी एप्लीकेशन है यहाँ पे इनकी रिकॉर्ड में। फिर टॉप पे यहाँ पे है सर्च बटन। अगर आप कोई एप्लीकेशन सर्च करना चाहते हो, जिस तरह मैंने कहा एप्लीकेशन क्या है, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, स्काइप, टेलनेट, एसएसएच, एचटीटीपी, ये सारे एप्लीकेशन कहलाते हैं। एंटर कर दिया तो इसने आपको बता दिया कि फेसबुक ये है। क्लियर करना है तो यहाँ से क्लियर कर सकते हो और आपका सर्च दोबारा रिमूव हो जाएगा। तो कोई एप्लीकेशन सर्च करने हैं 3416 एप्लीकेशन में, वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। फिर उसके बाद एप्लीकेशन विंडो में यहाँ पे एक स्मॉल सी ड्रॉप डाउन है कि सारी एप्लीकेशन शो कर दो। अगर कस्टम मेड एप्लीकेशन है वो शो कर दो, कस्टम मेड नहीं है जो कि आगे हम करेंगे। फिर है डिसेबल एप्लीकेशन शो कर दो, कोई डिसेबल एप्लीकेशन नहीं है। और टैग एप्लीकेशन शो कर दो जिस पे टैग लगा है। टैग भी हम डिटेल से करेंगे। तो क्यों ना एक काम करते हैं, जो डिसेबल है एक इसको क्लियर कर दो और एक एप्लीकेशन को डिसेबल कर लेते हैं। इसको क्लिक करके, कुछ एप्लीकेशन डिसेबल नहीं होते तो चेक कर लेते हैं, जो डिसेबल हो ये चेक कर लेते हैं। ये डिसेबल होगा तो ये नहीं होगा, कोई और चेक कर लेते हैं। तो जाते हैं, ये आ गया। तो मैंने ये एप्लीकेशन डिसेबल कर दिया कि यूज़ ना करो इसको, और यस कर दिया। अब आते हैं, अगर मुझे सर्च करना है सिर्फ डिसेबल एप्लीकेशन तो क्लिक करके ये देख आपको शो कर रहा है। मैं इनको दोबारा इनेबल कर लेता हूँ, शायद यूज़ में हो तो मसला होगा आगे। ये क्लियर हो गया। तो ऑल मीन्स सारी चीज़ें शो कर दो। कस्टम जब मैं खुद बना के, वो आगे हम करेंगे, वो शो करेंगे डिसेबल। और टैग तो ऑलरेडी है जिस पे टैग लगा है, ये टैग आप इस पे लगा सकते हो। अगर ये आप चूज़ कर लेते हो तो यहाँ पे है एडिट टैग, और यहाँ से आप टैग लगा सकते हो। सपोज़ मैंने ये वाला लगा दिया तो ये टैग इसके साथ अब आएगा। जब आपको टैग वाले चाहिए तो आप जस्ट पे क्लिक कर लेते हो। तो ये मैंने लिखा कुछ और भी टैग्स है तो वो सारे मुझे शो कर रहे हैं। और यहाँ से क्लियर फिल्टर, ये फिल्टर आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो ये हो गया हिस्सा, ये हो गया। अब आते हैं इसकी कैटेगरीज है 1 2 3 4 5 6 कैटेगरीज में ये 300,416 एप्लीकेशन को डिवाइड किया है। क्या मतलब इसको मीन्स, अगर आप ये प्लस कर लेते हो 1412 650 512 325 513 एंड 2, ये सारे बनेंगे यही जो वहाँ पे है 3416। तो क्विकली मैं यहाँ पे जाके कैलकुलेटर में, और मैंने कहा 1412 प्लस कर दो 650 के साथ, फिर 512 प्लस 325 प्लस 13 और प्लस 2, और जब इक्वल कर दो तो ये 3416। अच्छा 2 कम आ गए, अच्छा अन्ना और मैंने नहीं किया इसके साथ, कर दिया। फिर क्या है 1412 650 512 325 513। फॉर सम रीज़न 2 मिसिंग है। एनीवे तो ये 3414 और ये 3416, ये इस 5 कैटेगरीज में डिवाइड है। 6 में 6 मेन कैटेगरीज है इनमें। अब इसमें जो बिजनेस सिस्टम से रिलेटेड है वो 1412 एप्लीकेशन है। कोलैबोरेशन से रिलेटेड 650 एप्लीकेशन है, और जनरल इंटरनेट से रिलेटेड 5.2 एप्लीकेशन है। मीडिया से ये है, नेटवर्किंग और अननाउन 2 है।
जिसकी कोई इस तरह की बेस कैटेगरी नहीं है। ये तो क्लियर हो गया। ये हमारी मेन कैटेगरीज है। जो टोटल एप्लीकेशन है वो 6 कैटेगरीज में 1 2 3 4 5 6 कैटेगरीज में डिवाइड है। अब ये 6 कैटेगरीज फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड है। तो अगर मैं यहां से बिजनेस सिस्टम लूं तो बिजनेस सिस्टम कितने हैं 1412, फिर 1412 में 54 ऑडियो स्ट्रीमिंग से रिलेटेड है, सॉरी इस पे गलती से क्लिक हो गया, और फिर डेटाबेस की 39 है। तो अगर आप ये प्लस कर लेते, मैं दोबारा प्लस करना नहीं चाहता, ये सारे प्लस कर दो तो इससे ये बनेंगे 1412। ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है, डेटाबेस से है, जनरल बिजनेस से है, आईएस प्रोटोकॉल है, आईसीएस प्रोटोकॉल है, मैनेजमेंट है, मार्केटिंग से रिलेटेड। ये बिजनेस सिस्टम के सब कैटेगरीज है। फिर ये बिजनेस सिस्टम जिसकी सब कैटेगरीज ये है, इसको रिस्क फैक्टर में डिवाइड किया है। आउट ऑफ 1412 928 जो है वो रिस्क 1 के एप्लीकेशन है, 347 रिस्क 2 के एप्लीकेशन है, और इसी तरह 109 रिस्क 3 के और 27 रिस्क 4 के। ये वो टोटल, हाँ ठीक है, इसको मैं अनचेक करके सिर्फ जनरल की शो कर रहा हूँ, जिसमें कम हो मीडिया की ये है। तो 325 में 66 रिस्क 1 के है। अब रिस्क क्या है, जितना आप हाई जाओगी उतना वो रिस्क की एप्लीकेशन है, वेनरेबिलिटीज़ है उसमें, इसमें इश्यूज हो सकते हैं। मीन्स ये इनके डिवाइड किया है। 5 सबसे ख़तरनाक है, फिर 4 है, फिर 3, फिर 2 और 1। ठीक है, रिस्क भी क्लियर हो गया। इसके बाद टैग्स है, उस पर टैग्स लगाए हैं। टैग्स को हम आगे ऑब्जेक्ट में आगे करेंगे तो फिलहाल इग्नोर कर दो, लेकिन इनको टैग्स असाइन है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, हर एक के अपने अपने इवेसिव, ये भी थोड़ी देर बाद हम करेंगे। एक्सेसिव बैंडविड्थ कि ये कितनी खतरनाक है। एक्सेसिव बैंडविड्थ वो एप्लीकेशन जो 1 मेगाबिट से ज़्यादा बैंडविड्थ को यूज़ करते हैं उसको एक्सेसिव बैंडविड्थ वाली एप्लीकेशन कहते हैं पालो अल्टो फायरवॉल में। शायद मैंने यहाँ पे लिखा हो कि जो कहाँ पे है, यहाँ पे होगा, जो एक्सेसिव बैंडविड्थ वाले होते हैं ये है। एक्सेसिव बैंडविड्थ वाले जो कंज्यूम करते हैं एटलीस्ट 1 मेगाबिट पर सेकंड बैंडविड्थ को, तो उनको ये रख लेते हैं एक्सेसिव बैंडविड्थ वाली एप्लीकेशन। और इवेसिव वो होते हैं जो अपने डिफ़ॉल्ट पोर्ट के अलावा किसी और पोर्ट पे भी काम करते हैं। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, मींस इन एप्लीकेशन की फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। 237 ऐसी एप्लीकेशन है जो कि 1 मेगाबिट से ज़्यादा बैंडविड्थ को यूज़ करते हैं मीडिया में। ऐसी एप्लीकेशन है 112 ऐसी एप्लीकेशन है जो अदर देन डिफ़ॉल्ट पोर्ट को यूज़ करते हैं, एंड सो ऑन। और कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, कुछ में वेनरेबिलिटी है, कुछ में मालवेयर है, वो आगे हम करेंगे एक विंडो को ओपन करके। फिर इसके बाद जो ये एरिया आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं एप्लीकेशन सेक्शन। ये जो नज़र आ रहा है ये एप्लीकेशन सेक्शन एरिया है, जो सारे एप्लीकेशन होते हैं उनकी डिटेल से आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो ये मीडिया है, मीडिया में सब कैटेगरीज है, इसके रिस्क फैक्टर है, उसके टैग है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये मीडिया की एप्लीकेशन है। ये मीडिया की एप्लीकेशन है। अगर मैं इनको अनचेक करके, ये बिजनेस की एप्लीकेशन है सारे, जो जितनी वहाँ पे मेंशन है उसमें से हम भी फिर डिटेल से एक चेक करेंगे। फिलहाल हम एप्लीकेशन विंडो की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। यहाँ पे पेजेस वाइज आप जा सकते हो, यहाँ से नेक्स्ट पेज करके, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1412 है तो 38 पेजेस बनते हैं, और लास्ट में भी जा सकते हो और यहाँ से टॉप में भी आ सकते हो। यहाँ से आप अपना कस्टम एप्लीकेशन ऐड भी कर सकते हो, जो आगे हम कस्टम एप्लीकेशन में करेंगे। ठीक है,
यहाँ से जो एप्लीकेशन आपने बनाए हैं उनको डिलीट कर सकते हो, लेकिन ये हमारा नहीं है तो ये डिलीट नहीं कर सकते। इसका क्लोन बना सकते हो, इसको इनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट करके एक्सेल फाइल बना सकते हो, रिव्यू पॉलिसी कर सकते हो। ठीक है, कौन सी पॉलिसी यूज़ हो रही है, तो एक ही पॉलिसी हमारे सिर्फ फ़िलहाल यूज़ हो रही है। और इसको टैग भी लगा सकते हो, जो कि टैग हम आगे एक और टॉपिक में करेंगे। और यहाँ पे आपको शो करे कि आप कौन से पेज में हो। अगर मैं सेकंड पेज में जाता हूँ तो ये कह रहे कि डिस्प्ले 41 से यहाँ तक जो एप्लीकेशन है वो आपको शो कर रहे हैं आउट ऑफ 1486 के। तो ये था एप्लीकेशन विंडो। तो यहाँ सर्च कर सकते हैं एप्लीकेशन बाय कस्टम के और डिसेबल टैग्स चेक कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं जो भी हमने अप्लाई कर उसको क्लियर कर दो, कितनी एप्लीकेशन है टोटल, फिर इसकी मेन कैटेगरी, फिर इसकी सब कैटेगरी, फिर इसके रिस्क, फिर इसके टैग, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर यहाँ पे हमने डिटेल से उन एप्लीकेशन की डिटेल कि कौन सी कैटेगरी में है। तो चूंकि हम बिजनेस सिस्टम में हैं तो कैटेगरी इनकी बिजनेस सिस्टम है, सब कैटेगरी ये इसमें फॉल हो रहा है, ये वाला यहाँ पे है। ICS प्रोटोकॉल में ये आ रहे हैं, रिस्क इसकी 2.1 है, यहाँ से टैग इसके नहीं है, और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये है। तो ये हर एप्लीकेशन की फिर यहाँ से डिटेल चेक कर सकते हो। ये था एप्लीकेशन विंडो। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली एक और जगह से चाहिए तो फिर इसको हम कहते हैं applipedia.paloaltonetwork.com। सेम इंफॉर्मेशन अगर आपका फायरवॉल ओपन नहीं है तो आप इस पेज पे आके यहाँ से भी देख सकते हो। ये वो सर्च है, इतनी वो एप्लीकेशन है, ये वो क्लियर फिल्टर है, यहाँ से मेन कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है, टेक्नोलॉजीज है, रिस्क है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेम ऑफ एप्लीकेशन है, कौन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कौन से सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कौन से रिस्क फैक्टर में है, और इनके टेक्नोलॉजी क्या है। वो डिटेल हमें यहाँ से भी मिल रहे हैं जो हमें इनसाइड फायरवॉल की एप्लीकेशन विंडो से मिल रहे हैं। वो हम applipedia.paloaltonetwork.com पे जाके इजीली एक्सेस कर सकते हैं और इनकी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं।